आपका जो समस्या होगा, जो मुझसे होने वाला होगा, मैं उसको करूँगा, और जो मेरे बस का नहीं होगा उसके लिए प्रधानमंत्री से लड़ना होगा तो लड़ना नहीं है। ये 10 पंचायत का समस्या है, और 10 पंचायत में 10 मुखिया होंगे, 10 एकजुट, तो उनको एकजुट होना नहीं है। उनको मनरेगा में लुटाई करना है, उनको पीसीसी में लूटना है, उनको अपना नाम बनाना है, फिर वोट के समय में जनता को खरीदना है। और जनता खरीद बिक्री करने के लिए तैयार है, तो ऐसा समस्या कहाँ से सुलझेगा? के कंधे से कंधा मिला के पक्ष विपक्ष पंचायत स्तर पे भी होता है। वे लोग यदि ऊपर लेवल के जनप्रतिनिधि के पास पूरे मजबूती से इस आवाज़ को रखते हैं, तो मुझे प्रचंड विश्वास है कि ये आवाज़ विधानसभा और लोकसभा तक गूंजता, और ये काम बहुत आसानी से हो। बीमारी से तो यहाँ आते आते मर जाएगा, यदि बीमारी से बच भी गया तो यहाँ गाड़ी पलटने से मर जाएगा। तो फिर आप इस रास्ता से क्यों जाते हैं? और हम क्या करें, मजबूर है। आंदोलन करने के बाद तो हम लोग को आंदोलनकारी जानता है उनकी कीमत 2 करोड़ से कई गुना कम है, इसलिए यहाँ के नेता 2 करोड़ रुपया इस पे खर्चा करना। के पुल से यदि तुलना किया जाए तो निश्चित रूप से ये पुल भ्रष्टाचार के भेंट है। विधायक हो, MP है और मुखिया है, जिला परिषद है, वो लोग चाहते हैं कि यहाँ कोई बड़ा हादसा हो, यहाँ पे आके हम सांत्वना दें और अपना वाहवाही। पूरा आंदोलन किया जाएगा तो जो ऊपर स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, लोकसभा और विधानसभा तक यहाँ का आवाज़ गूंजेगा। जब प्यार से नहीं तो हथियार से नहीं सुनता है। यदि सांसद नहीं सुनता है तो कल हो के वो आपके दरवाजे पर आने के काबिल भी तो नहीं रहेगा। लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार तिवारी है और आप देख रहे हैं NDTV भारत। अभी मैं ये लौरिया विधानसभा और सिकटा विधानसभा के बॉर्डर पे हम लोग मौजूद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक पुल है, काफ़ी जर्जर स्थिति में है, और यहाँ पे राहगीर के चलने में काफ़ी असुविधा है, और यहाँ पे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये बताओ, इतना तेज़ी में तुम आ रहे हो, रुक जाइए थोड़ा। अच्छा रुक जाइए, इतना आप लोग तेज़ी में आप आ रहे हो, यहाँ पे जान जा सकती है। इस पे किसी विधायक मंत्री का नज़र है कि नहीं है इस पुल? सर इस बार किसी का नज़र नहीं है कि ये पुल बनेगा कि नहीं बनेगा। इस बार बहुत खतरा हो चुका है अभी तक। इसका कितना मतलब पास हो चुका है कि पुल बनेगा, अभी तक नहीं बने। इस बार जो हमारे यहाँ के विधायक बोल रहे हैं कि जीत जाएंगे तो पुल इसको बनवा देंगे। कौन विधायक? खुर्शीद आलम। अभी तक नहीं बनाई है। अच्छा, खुर्शीद आलम तो हार गए ना? नहीं, पहले थे वो जो उस वक्त जीते थे ना, तब बोले थे कि हम जब जीतेंगे तो इसको बनवा देंगे, और नहीं बनवाए। यानी खुर्शीद आलम एक टर्म में विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और जीतने से पहले यहाँ की जनता से वादा किए थे कि इस बार हमको वोट दीजिए, हम जीतते हैं तो यहाँ पे ये पुल बन जाएगा। कि इसके पहले जो ये खड़ाइया था वो भी मतलब बोले थे कि हम बनवा देंगे जब पुल सही था तब, जो इसको हम पक्की करवा देंगे। लेकिन आज तक तो जब ये खड़ाइया नहीं पक्की हुआ तो हम कैसे मानेंगे सर पुल पक्की अभी हो जाएगा? ये तो हम मान नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आदमी अभी तक खड़ाइया नहीं सही किया वो कैसे पुल सही कर सकता है? यहाँ पे लगभग कितने की जान जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, गाड़ी लगा हुआ है, हम लोग से पूछते हैं कि ये पुल जर्जर है और इस पुल के ये लोग गुजरेंगे, तो अगर यहाँ कोई घटना घटता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी आप इस रास्ता से गुजर रहे हैं, पुल काफ़ी डैमेज है और इसमें इतने संख्या में आप लोग मौजूद हैं, और यहाँ घटना घटता है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? नहीं, इस पर अब नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पुल का स्थिति, यहाँ पे आप देखिए ये पुल का स्थिति है। यहाँ आप दिखाइए, सब दिखाइए, ये दिखाइए, देखिए आराम से जाइए, स्थिति देखिए पुल का। और हमारे बिहार का, बिहार यानी चंपारण का, चंपारण यानी लौरिया और सिकटा विधानसभा का ये बॉर्डर है। तो सिकटा विधानसभा और इधर बढ़िएगा तो लौरिया विधानसभा। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि विधायक लोगों के लिए ये मामला कन्फ्यूजन वाला हो सकता है कि इधर उनका क्षेत्र और बीच में ये अवस्थित है। लेकिन लोकसभा के जो सांसद हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, सांसद के लिए ये क्षेत्र एक है। चूँकि ये वाल्मीकि नगर लोकसभा में अवस्थित है, तो संसदीय क्षेत्र तो वाल्मीकि नगर है, और संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर के सांसद एक हैं सुनील कुशवाहा जी, और सौभाग्य की बात है यहाँ पे एक और सांसद है, माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री सतीश चंद्र दुबे जी। तो मैं उन दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से,
इस खबर के माध्यम से कि आप दोनों के लिए ये समस्या एक है। तो आप तो कम से कम विधायक लोगों से नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम आप लोग तो इस काम को फलीभूत कर दें। बस यही चीज़ कहना चाहूँगा। यानी आपके कहने का मतलब ये है, जो ये क्षेत्र है इसका 2 भाई है, 2 भाई का मतलब ये है, एक सांसद एक राज्यसभा सांसद, और दोनों का क्षेत्र में ये पुल आता है। दोनों लेकिन इस पे उन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है? अब इस सवाल तो का जवाब तो वो लोग देंगे। हमको लग रहा है, मैं भी सामाजिक और सार्वजनिक ज़िंदगी जीता हूँ 5-7 वर्षों से, और 5-7 वर्षों से इस समस्या को मैं देख रहा हूँ। मैं भी इधर लौरिया से जिला परिषद का चुनाव लड़ा था पिछले साल। 2-4 साल से मेरा भी सामाजिक पृष्ठभूमि रहा है कि सामाजिक ज़िंदगी मैं भी जीता हूँ, और भिन्न भिन्न न्यूज़ चैनल वाले, भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भिन्न भिन्न समय में 5-7 वर्षों में कई बार इस पे आवाज़ उठाया जा चुका है, और कई लोग दौरा भी किए हैं, जनप्रतिनिधि लोग। अब किस कारण से ये काम अवरुद्ध है आज तक, यहाँ निर्माण नहीं हो पा रहा है पुलिया का, या इस पुलिया का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है, ये बात कहाँ कठिनाई हो रही है, ये तो वे लोग बताएंगे। हो सकता है यहाँ के जनता जागरूक नहीं हो, जनता इसके लिए आवाज़ नहीं उठाए, जनता परेशानी से जनता को परेशानी नहीं है। बात आप जो कह रहे हैं, जनता जागरूक है, लेकिन सब कोई अपना रोटी कपड़ा कमाने में, मकान कमाने में जागरूक है। जनता लोकल स्तर पे जनप्रतिनिधि चुनती है, जैसे मुखिया, जिला परिषद समिति, तो इधर सिकटा विधानसभा का और इधर लौरिया विधानसभा से कई लोग हैं जो मुखिया के पद पे प्रतिष्ठित हैं, जो जिला परिषद के पद पे प्रतिष्ठित हैं, तो कम से कम उनको ना जागरूक होना चाहिए। जनता तो अपना आवाज़ बना दिया, मुखिया को, समिति को, जिला परिषद को, विधायक को, सांसद को। जागरूक नहीं रहता तो चुनाव नहीं करता, चुनाव का बहिष्कार कर देता। वो जागरूक है तब तो चुनाव कर रहा है। जनता जागरूक है, आपको वोट दे के किसी पद पे आपको प्रतिष्ठित कर रहा है, तो आपका दायित्व बनता है। चाहे आप छोटे लेवल के जनप्रतिनिधि हैं, तो आप बड़े लेवल के जनप्रतिनिधि के पास उस जनता का विश्वास लेकर जाइए और आवाज़ उठाइए। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि चूँकि जो विधायक है, थोड़ा सा मैं आपका समय ले रहा हूँ, जो विधायक हैं उनके विधानसभा में 35 पंचायत है और विधायक एक आदमी है, उनके पास 100 समस्या है इस तरह की, लेकिन जो मुखिया हैं उनके पंचायत में तो एक समस्या है। तो वे तो अपना समस्या लेके बारंबार जा सकते हैं विधायक के पास, सांसद के पास, ताकि उसका ध्यान इस पुल के तरफ आकृष्ट हो, इस समस्या के तरफ आकृष्ट हो। कहीं ना कहीं लोकल स्तर पे जो जनप्रतिनिधि चुनाए हैं वे जागरूक नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में यही कहूँगा, वे लोग आपसी राजनीति में कटे हुए हैं, भिन्न भिन्न भागों में बटे हुए हैं। वो यदि एक हो के कंधे से कंधा मिला के पक्ष विपक्ष पंचायत स्तर पे भी होता है, वे लोग यदि ऊपर लेवल के जनप्रतिनिधि के पास पूरे मजबूती से इस आवाज़ को रखते हैं, तो मुझे प्रचंड विश्वास है कि ये आवाज़ विधानसभा और लोकसभा तक गूंजता और ये काम बहुत आसानी से हो गया हो। यानी आपका ये भी कहना है कि यहाँ के जो मुखिया है, मुखिया नहीं चाहता इसका आवाज़ लेके यहाँ के जो भी सांसद हो, विधायक, उसके पास लेके नहीं पहुँचता। मैं तो यही कहूँगा। अब मैं कहूँगा तो लोग कहेगा कि बड़ी पागल आदमी है, कि काम है विधानसभा लेवल का, लोकसभा लेवल का, बोल रहा है मुखिया को दोषी। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि लोकसभा में वाल्मीकि नगर ऐसा 200 समस्या होगा, विधानसभा में ऐसा 50 गो समस्या होगा, लेकिन पंचायत में तो ऐसा समस्या एक ही है। तो आप 100 बार जा तो सकते हैं विधायक के पास। यदि विधायक नहीं सुनता है, यदि सांसद नहीं सुनता है, तो कल हो के वो आपके दरवाजे पर आने के काबिल भी तो नहीं रहेगा। लेकिन पहले आप जाइए तो सही, पहले उसका ध्यान आकृष्ट कराइए तो सही। आप ये बताइए, यहाँ पे अगर बड़ी घटना कोई घटती है तो सबसे पहले यहाँ के जिम्मेवार कौन होगा? यहाँ पे यदि कोई बड़ी घटना घटती है तो इसके जिम्मेवार कौन है? कौन होगा? कौन? अब हम कहेंगे तो लोगों को तकलीफ लगेगा, लेकिन स्पष्ट शब्दों में यही बात कहेंगे कि उसका जिम्मेवार यहाँ का जनता होगा। चूँकि यहाँ का जनता इसलिए जिम्मेवार होगा, मैं भी चुनाव लड़ा था, सीमावर्ती क्षेत्र का हूँ, और जितना बुलंदी से आपके चैनल पे आज बोल रहा हूँ, उतना ही बुलंदी से गांव-गांव में जाके बोलता था। लोग क्या करता था, लोग मेरे विरोध में जो चुनाव लड़ा था, थोड़ा सा मुद्दा से हट के बोल रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, मेरे विरुद्ध में जो चुनाव लड़ा था,
वो बोलता था कि पोल लगवा देंगे, तार लगवा देंगे। पिछले साल 2021 जो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हुआ, उस पंचायत चुनाव में मैं भी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से चुनाव लड़ा था। तो मेरे विरुद्ध में 22 आदमी लड़ गए। ऐसा लग रहा था कि कहीं नौकरी का वैकेंसी आया, उस तरह फॉर्म गिर रहा था, उसमें उस तरह नामांकन भरा जा रहा था। जो लोग विरोध में चुनाव लड़े थे वो बोलते थे कि पोल लगवा देंगे, बिजली लगवा देंगे, रोड बनवा देंगे। यही उन लोगों का मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था, यही वो लोग घोषणा करता था। लेकिन मैं कभी नहीं बोला कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं एक ही बात बोलता था कि आपका जो समस्या होगा, जो मुझसे होने वाला होगा, मैं उसको करूंगा, और जो मेरे बस का नहीं होगा उसके लिए प्रधानमंत्री से लड़ना होगा तो लड़ूंगा। है उस तरह का क्षमता हो यहाँ के लोकल स्तर के नेताओं में कि वो लड़ जाए सांसद से, वे लड़ जाए विधायक से। आज हम कोई समस्या लेके जाएंगे, हम किसी पद पे नहीं हैं। सांसद विधायक को लगेगा कि पर्सनल स्वार्थ के लिए आया है, लेकिन यदि यहाँ का जनप्रतिनिधि लगभग 10 पंचायत है, 10 गो मुखिया एकजुट होकर, दूगो जिला परिषद का क्षेत्र है, एक लौरिया का और एक इधर का, 2 जिला परिषद, 10 गो मुखिया एक होकर किसी विधायक के पास जाए, किसी सांसद के पास जाए और पूरे मजबूती से अपना आवाज़ रखे, तो निश्चित रूप से वो सांसद और विधायक उसके आवाज़ को सुनेगा। एक पंचायत का समस्या नहीं है, ये 10 पंचायत का समस्या है। और 10 पंचायत में 10 मुखिया होंगे, 10 एकजुट, तो उनको एकजुट होना नहीं है। उनको मनरेगा में लुटाई करना है, उनको पीसीसी में लूटना है, उनको अपना नाम बनाना है, फिर वोट के समय में जनता को खरीदना है। और जनता खरीद बिक्री करने के लिए तैयार है, तो ऐसा समस्या कहाँ से सुलझेगा? वैसा अगर मान लीजिए वैसा अगर जनता कैंडिडेट चुनता है तो हाल तो वैसा होगा, तो इसमें सबसे बड़का दोषी कौन है, जनता है या जनप्रतिनिधि है? जनप्रतिनिधि देखिए, वो तो नींद का गोली खिला के सुतैबे करेगा। आप सोए रहिएगा तब न नशेड़ी को, भंगेड़ी को, कैसाहू आदमी को, अचलस्त आदमी को जिताइएगा। तो जनता जागरूक नहीं हो रहा है। जनता जागरूक होगा तो नीचे से लेकर ऊपर तक एक ऑनेस्ट जन नेता, एक जनप्रतिनिधि, ऑनेस्ट ईमानदार जनप्रतिनिधि उभर के सामने आएगा। और जब एक ईमानदार जनप्रतिनिधि उभर के सामने आएगा तो जिससे लड़ना होगा अपने जनता के हक के लिए लड़ेगा। इसलिए मैं तो कहूँगा कि जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। और अभी तो कोई चुनाव है नहीं, आज समस्या शुरू से आ रहा है। देश आज़ाद हुआ तब से अब तक हम लोग समस्या से उभरे नहीं हैं। तो आगामी भविष्य में जो भी चुनाव हो, आप लोग सजग होकर, जनता से मैं आग्रह करना चाहूँगा, जागरूक होकर और सजगता से वोट दिया। यहाँ पे अगर जनता जागरूक हो जाए तो ये पुल 1 महीना के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। लोकल जो जनप्रतिनिधि है, आपसे कहना चाहूँगा, लोकल जो जनप्रतिनिधि है वो जागरूक हो जाए तो ये पुल 1 महीना में बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है, जो मुखिया है, जिला पार्षद है, वो लोग नहीं चाहता है, क्योंकि अगर ये पुल बन जाएगा तो फिर उन लोगों को वोट की राजनीति नहीं कर पाएंगे। एक बार उग्र आंदोलन किया जाएगा तो जो ऊपर स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, लोकसभा और विधानसभा तक यहाँ का आवाज़ गूंजेगा। जब प्यार से नहीं तो हथियार से सही। हथियार का मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि जब प्रेम से मैं आपके दरबार में जाऊँगा, आप मेरा फरियाद नहीं सुनिएगा, तो ऐसा करूँगा कि आप दौड़े हुए यहाँ आइएगा, हम आपके पास नहीं जाएंगे। जनता नेता को क्यों चुनता है? जनता अपने समस्या के समाधान के लिए नेता को चुनता है कि वो कहीं रहे, उसका गांव, उसका क्षेत्र, उसका परिवार सुरक्षित रहे, हर तरह के सुविधा से उसके गांव का जुड़ाव हो, शिक्षा का, चिकित्सा का, बाजार जाने का बढ़िया व्यवस्था हो। तो यही सुगम व्यवस्था तो है शिक्षा का। मान लीजिए कोई मर जाए, कोई मर रहा हो बीमारी से, तो यहाँ आते आते मर जाएगा। यदि बीमारी से बच भी गया तो यहाँ गाड़ी पलटने से मर जाएगा। क्या यहाँ पे कोई बड़ा हादसा भी सुनने में आया है कि यहाँ पे हुआ है? सुने हैं कि 1-2 बार गन्ना का जो ट्रैक्टर पलटा था और उसमें बाल ड्राइवर बच गया था। हाँ, हादसा हुआ। यानी यहाँ के नेता जो है, विधायक हो, MP है और मुखिया है, जिला पार्षद है, वो लोग चाहते हैं कि यहाँ कोई बड़ा हादसा हो, यहाँ पे आके हम सांत्वना दें और अपना वाहवाही लूटे। बात यह है ना? हाँ, ये बात तो है। वो चाहता है लोग, ना? हाँ, नहीं चाहता लोग तो आज तक ही काम करा दिया होता लो, चाहे प्रयासरत रहता लो तो दिखाता लो कि इसके लिए हम यहाँ तक प्रयास कर चुके हैं। लेकिन आज तो कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया लो। लगभग 5-6 साल से मैं सामाजिक ज़िंदगी में हूँ, यहाँ के समस्या को लोग उठाता है।
अलग अलग ही उठाता है। जैसे आज हम मिल गए हैं आपको यहाँ से, आपके चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोग भिन्न भिन्न तरीके से इस आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन आज तक यदि वो लोग इस पे कहीं आवाज़ उठाया हो सदन में तो उसका रिपोर्ट कार्ड दिखाए लोग, तो माना जाए कि हाँ वो लोग कहाँ तक इस प्रोसेस को। मैं भी किसी पार्टी से बंधा हुआ हूँ, मेरे पार्टी के भी नेता लोगों का संपर्क इस क्षेत्र से है, लेकिन मैं सबसे पहले इस क्षेत्र का हूँ, इस समस्या से मैं भी पीड़ित हूँ, इसलिए ये समस्या सबसे पहले मेरा है। और जब इस क्षेत्र के लोकल स्तर के 10 पंचायत के मुखिया और 1-2 जिला परिषद जो इस रेडियस में आते हैं, वो यदि समझ जाएं कि ये समस्या पहले मेरा है, बाद में मैं किसी पार्टी का हूँ, बाद में मैं किसी जाति का हूँ, तो समस्या का समाधान हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। जैसे आपको मैं दिखा दूं, आप देखिए ये पुल है, पुल का स्थिति यहाँ पे पिलर सब दिखाई दे रहा है। आप ये पुल को बने हुए कितना दिन हुआ? 15-20 बरस हुआ। 15-20 बरस में इस पुल का स्थिति ऐसा हो गया जी। किनके रीजन में ये पुल बना था? अब तो हमें याद नहीं है। आपको पता है किनके रीजन में ये पुल बना था? ना तो वो तो किनके रीजन में ये पुल बना था? अरे महेंद्र बैठा जी थे और विधायक थे दिलीप वर्मा जी। दिलीप वर्मा, हाँ, उनके रीजन में ये पुल बना था। बताइए ये पुल अगर सही से बना होता तो 15 साल में स्थिति ऐसा होता? ना सही से बना था पुल, सही से बना। हाँ हाँ। तो फिर इस समय का स्थिति आप जो देख रहे हैं, अरे जर्जर हो गया है, इसमें पूरा लोड ट्रक हिल रहा है, तो जर्जर नहीं होगा। तो ये बनना चाहिए फिर दोबारा कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। मान लीजिए मुख्य सड़क आपके गांव जाने का यही है, तो ट्रक तो इसी रास्ते से निकलेगा। हाँ हिलेगा। उसके लिए तो दूसरा रास्ता तो नहीं है। तो मान लीजिए बहुत दिन न हो गया, जर्जर होने का मेन उद्देश्य है, बहुत दिन हो गया, लगभग 20-25 साल हो गया। अभी क्या चलने लायक है? ना नहीं है अभी आप लोग जो चल रहे हैं, जी ये तो जान जोखिम में डाल के चल रहे हैं। बिल्कुल। अगर यहाँ कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका प्रशासन होंगे। कैसे मान लीजिए तो इसको ब्लॉक कर देना चाहिए। इसके लिए यहाँ के नागरिक आवाज़ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठा रहे हैं। 15 वर्ष पहले का ये पुल है, जो 15 वर्ष में आप देख सकते हैं पुल का स्थिति कैसा है। सौरभ जी आप 1 मिनट हमें यहाँ आ जाइए। अंग्रेजों का बनाया पुल 100 वर्षों से चल रहा है, और एक कैसा पुल बना कि 15 वर्ष में इस तरह का स्थिति हो। अभी तो उस समय जो जिम्मेवार पदाधिकारी होंगे, इस काम से संबंधित पदाधिकारी जो होंगे, वे कितना कमीशन लिए, किस तरह का एस्टीमेट बनाए, किस तरह का एस्टीमेट तैयार किए, किस लेवल का काम करवाए, कितना मिली भगत ठेकेदार से उनका था, ये तो जवाब वहीं दे पाएंगे। लेकिन आज मैं कहूँगा कि अंग्रेज़ों के पुल से यदि तुलना किया जाए तो निश्चित रूप से ये पुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा है। चाहे उसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि सम्मिलित हो, चाहे उस समय के प्रशासनिक पदाधिकारी सम्मिलित हो और ठेकेदार सम्मिलित हो। भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा ये पुल लौरिया और सिकटा विधानसभा के इस सीमा क्षेत्र हैं। फिर आपको बता दें वाल्मीकि नगर लोकसभा का ये क्षेत्र है, और वाल्मीकि नगर लोकसभा के सांसद सुनील कुमार हैं और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे हैं। इन लोगों के रीजन में ये पुल जो इसका लागत होगा लगभग 2 करोड़ में ये पुल बन जाएगा। आज के डेट में तो कम से कम 2 करोड़, अभी इंजीनियर लोगों के स्तर का बात है, लेकिन लगभग में बताया जा सकता है कि 2 करोड़ में तो आएगा। लेकिन इन लोगों के पास 2 करोड़ रुपया फंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जनता है उनकी कीमत 2 करोड़ से कई गुना कम है, इसलिए यहाँ के नेता 2 करोड़ रुपया इस पे खर्चा करना नहीं चाहते हैं। 110% खतरा है। तो फिर आप लोग इस रास्ते से क्यों जाते हैं? और हम क्या करें, मजबूर है। आंदोलन करने के बाद तो हम लोग को आंदोलनकारी बोलता है लोग।